है ना। कुछ होमवर्क दिए थे, बताओ। होमवर्क दिए थे? देखो अब आपको सिखा रहे हैं हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। अर्धवार्षिक और 4 माही, ठीक है। हिंदी पे लिख लीजिए आप लोग, हिंदी पे लिख लीजिए 6 माही और 4 माही, ठीक है। 6 माही और 4 माही। हो गया? कल ही नोट आपने हाफ ईयरली और क्वार्टरली। देखो हाफ ईयरली का मतलब होता है आधा आधा जो साल रहता है ना उसको हाफ, एक साल का आधा हाफ ईयरली कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग के एग्जाम होते थे, हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, सुना है आप लोगों ने? जो मिशन से पढ़ा होगा, जो मॉडर्न से पढ़ा होगा, है ना। ये जो छोटे मतलब अपने सिवनी के, है ना, दिसंबर में एग्जाम होते थे, बस अगले महीने एग्जाम ही हाफ ईयरली के, ठीक। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? साल का आधा, ठीक है, साल का आधा। और क्वार्टरली एग्जाम होते थे, आप लोग को पता होगा, है ना। क्वार्टरली एग्जाम होते थे आप लोग के सितंबर अक्टूबर वाले समय पे, होते थे कि नहीं होते थे, ठीक है। हाफ ईयरली का मतलब होता है बेटा साल का आधा। एक साल का आधा कितना होगा? हाँ, कितना होएगा? 6 महीने, ठीक है। और क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4। एक साल का 1/4 मतलब 1/, आप इसको पहले हाफ ईयरली समझो, फिर मैं आपको क्वार्टरली बताता हूँ, ठीक है। देखो हाफ ईयरली के बारे में समझो आप लोग पहले। हाफ ईयरली में क्या रहता है? आप लोग इंटरेस्ट लेते हो 2 बार। कितनी बार लेते हो आप इंटरेस्ट? 2 बार, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक 5,000 रुपये की धनराशि है 5,000 रुपये, 50,000 रुपये की धनराशि है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर लगा है 40% का। कितने परसेंट का? 40% का, ठीक है। और समय दिया उसने 1 साल का। टाइम कितना दिया उसने? 1 साल का। लेकिन इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड, यानी कि जो ब्याज की दर है वो कैसे कैलकुलेट करी जा रही है? 6 माही के आधार पर कैलकुलेट करी जा रही है, ठीक है। इंटरेस्ट भी उसमें लिखा रहेगा आपके इंग्लिश हिंदी में, इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द हाफ ईयरली बेसिस, ऑन द हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। ब्याज की दर 6 माही आधार पर लगाई गई है। ब्याज की दर 6 माही आधार पर लगाई गई है, ठीक है। जब भी आप 6 माही के फॉर्मेट पे जाते हैं, ठीक है, तो ब्याज आप कितनी बार ले रहे हैं? 2 बार, 6 महीने में, ठीक है। और कैसे ब्याज लेंगे आप इसमें? फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट किसका बन गया अपना? 2 साल का बन गया कि नहीं, ठीक है। मान लो 1 जनवरी पे आपने किसी को पैसा दिया। कब दिया आपने? 1 जनवरी को आपने पैसा दिया किसी को, ठीक है। तो 6 महीने बाद क्या आएगा आप लोगों का? हाँ, 1 जुलाई, अरे आएगा कि नहीं, ठीक है। तो 30 जून को आप उससे पैसा लेंगे। कब लेंगे उससे पैसा? 30 जून को, ठीक। कब लेंगे उससे पैसा आप? 30 जून को। एक बार पैसा आपने यहाँ ले लिया, ठीक है, एक बार पैसा आपने यहाँ ले लिया। और चक्रवर्ती ब्याज की दर कैसी है? हाफ ईयरली बेसिस पे, यानी मतलब ब्याज कैसा मिल रहा है उसको? चक्रवर्ती वाला लेना उससे ब्याज, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो जो इस पर ब्याज लगेगा ना, देखो 2 बार तो वो पैसा लेगा 2 बार पैसा लेगा कि नहीं लेगा?
ठीक है। एक बार 1 जून को ये ले रहा है वो 30 जून को, ठीक है। एक बार कब ले रहा है पैसा, वो 30 जून को ले रहा है, और दूसरी बार पैसा ले रहा है वो 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर मतलब साल का अंत, ठीक है, साल के अंत में। ये था आपका 1 जनवरी 2025, ठीक है। ये आपने इस समय पे उसको पैसा दिया, ठीक। तो एक बार आपने पैसा ले लिया 30 जून 2025 को, और दूसरी बार पैसा ले लिया आपने 31 दिसंबर 2025 को ले लिया, ठीक है। लेकिन जब आपका चक्रवर्ती ब्याज की दर लगी है, तो आप लोग पहले वाला जो इंटरेस्ट लिया था, जो पहले आपने ब्याज लिया था, उस पर भी आप क्या दोगे, ब्याज दोगे। क्या दोगे आप उसमें, ब्याज दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर को आपको इस पर भी क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। समझे, क्लियर हुआ आप लोग को। इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस का मतलब समझ में आया आप लोग को कि चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है वो कैसी है, अर्धवार्षिक आधार पर है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और बताता हूँ। जब आप हाफ ईयरली बेसिस पे, है ना, हाफ ईयरली बेसिस पे अर्धवार्षिक आधार पे लेते हैं, ठीक है, तो आपने साल को 2 पार्ट में तोड़ दिया, रटना नहीं है बेटा। मैंने एक जगह पढ़ाने गया था, वहां पे बोलते सर समय को 2 गुना कर देते हैं और रेट को आधा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होएगा, ठीक। देखो इसको अपन क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, 2 बार इससे पैसा ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अपन को क्या करना है, हाफ ईयरली बेसिस पे लेना है अपन लोग को पैसा, ठीक है। तो 2 बार पैसा ले रहे हैं अपन, एक बार 30 जून को, एक बार 31 दिसंबर को, ठीक है। जब आपने इसका 1/8 करा, तो फिर आपको भी इसका क्या करना पड़ेगा, 1/8 करना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 20% हो जाएगा। मतलब चक्रवर्ती ब्याज की दर कैसी लगेगी आपको, 20% की, ठीक है। ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि ना आपके CHSL में एक सवाल ऐसा आया था, 2000 कब का सवाल था वो, 2019 का सवाल था जहाँ तक, ठीक है। उसमें उसने बोल दिया था कि 5-5 महीने का गैप है, 3 बार लेना है पैसे, ठीक है, 5-5 महीने पे, और चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको खुद निकालना पड़ेगा। वहाँ पे दे दिया था उसने कुछ भी 15%, 20%, जो भी डिवाइड हो जाए आपका ऐसा नंबर। समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो 2 बार ले रहे हो आप पैसा, तो आपने उसको आधा कर दिया। समझे, अभी नहीं आया, आगे ना, ठीक। चलो तो फिर इसी क्वेश्चन को बताइए जरा आप। कितनी थी आपकी धनराशि, 50,000 की थी, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज की दर थी आपकी, रेट कितनी थी, 40%। इसको आपने आधा कर दिया तो कितनी हो गई है, 20% की हो गई, ठीक है। और 2 बार आपको पैसा लेना है उससे, 2 बार क्या करना है, पैसा लेना है। तो 20% का मतलब 1/5, मतलब पहली बार आप पैसा ले रहे हो कितना, 10,000 का, दूसरी बार भी पैसा लोगे आप 10,000 का, और 10,000 पे भी आपको 1/5 करना रहेगा। तो आप कितना पैसा ले लोगे इससे, 2,000 का। तो आपको टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना मिल गया, टोटल कितना मिल गया आपको चक्रवर्ती ब्याज, 20,000 और 2,000, ठीक है। तो 22,000 आपको क्या मिल गया, चक्रवर्ती ब्याज मिल गया। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, समझ में आया, ठीक है। नोट कर लो फिर, आ गया, एक ही बार में आ गया। क्या कर रहे हो, क्या खा के आ रहे हो तुम लोग, हाँ। ऐसे एक बार में कैसे समझ में आ रहा है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये लिखना है आप लोग को, ऐसा ये वाली लाइन लिखना है आप लोग को हिंदी में, हाँ। चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई है, चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई है, ठीक है। इसको लिख लेना आप, चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई है, और ये सॉल्व कर लीजिए आप। ओके, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बस यही तो क्वेश्चन है। बोल के बताए क्वेश्चन, 50,000 रुपये की धनराशि पे 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, सुन बस लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ही रहूँ मैं आपको।
ठीक है। 50,000 रुपये की धनराशि पे 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई हो, हाफ ईयरली बेसिस पे लगाई गई। अभी अगला क्वेश्चन दे रहे हैं ना आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये हो गया आपका नोट, ठीक है, इसको हटा दें। लिखिए 75,000 रुपये की धनराशि 75,000 रुपये की धनराशि पर 75,000 रुपये की धनराशि पर 1/2 1/2 वर्ष के लिए 1/2 वर्ष के लिए 1/2 वर्ष के लिए 1/2 वर्ष के लिए 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई हो, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई हो, ठीक। बताइए कितना आ गया? कितने साल का फॉर्मेट लगेगा? 3 साल का लगेगा, है ना। कितनी धनराशि है? 75,000 रुपये की धनराशि। कितनी धनराशि है? 75,000 रुपये धनराशि। अगर उसने ये नहीं बोला था, हाफ ईयरली बेसिस पे नहीं बोला होता, तो अपन क्या करते? 2 साल का फॉर्मेट लगाते, 1 साल से अधिक। यहाँ देखो बेटा 75,000 बोला उसने, है ना, तो अपन क्या करते? 2 साल का फॉर्मेट लगाते, है ना, और यहाँ पे अपन इसका क्या कर देते? 1/2। इसका क्या कर देते अपन? याद है आप लोग को ऐसे सवाल, है ना। लेकिन अभी उसने क्या बोल दिया है? चक्रवर्ती ब्याज की दर कैसी है? अर्धवार्षिक रूप से, ठीक। कैसी है? अर्धवार्षिक रूप से। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे 3 साल का फॉर्मेट लगाओगे, 6 महीने में तोड़ोगे, 1 साल और आधा साल, है ना। 1 साल को 2 पार्ट में तोड़ दिया आपने, तो कितना आ गया? 6 महीने और 6 महीने। और ये तो ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? 6 महीने लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 साल का फॉर्मेट। नहीं तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते थे, 3/2 लिख देते आप, है ना, 3/2 लिख देते, और इसको क्या करते आप? 12 से गुणा कर देते, ठीक है। 2 से आप काटोगे तो कितने बार में कटेगा? ये 6 बार में। और 6 तिया कितना होता है? 18। आपसे कितने महीनों की बात कर रहे हो? 18 मंथ्स की बात कर रहे हो। 18 महीनों की क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहा है। अब 18 को आप क्या करो? 6 महीने के हिसाब से तोड़ दीजिए, तो कितने साल का फॉर्मेट लगेगा? है ना, 3 साल वाला फॉर्मेट लग जाएगा, ठीक है। 3 साल वाला फॉर्मेट। दोनों चीज़ समझा दी बेटा मैंने आप लोग को, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक। कितनी दर थी? 20% की दर थी। दर को कितना करना पड़ेगा? 1/2। कितनी दर रहेगी? 10% की। 10% का मतलब 1/10। 75,000 का 1/10 करा तो 7500 और 7500, ठीक है। इसका 1/10 करा तो 750 750 और 750। इसका भी 1/10 करोगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, पूरा आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। 75 दिया कितना हो गया? 2250, ठीक है। 2250 ये हो गया आप लोग का 22, ये 22,500 ये हो गया। इसमें भी जोड़ दोगे आप तो कितना आएगा? इसमें 2250 यहाँ पे आ जाएगा और 75 यहाँ जोड़ देना आप, तो आपका आंसर इतने में आ जाएगा कि नहीं, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसमें आंसर आपका? 2, 4, 8, 2 और 5 इतना ही आ रहा है। 2, 4, 8, 2, 5 आ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपसे निकालते बन जाएगा भी अर्धवार्षिक रूप से, दीदी बन जाएगा। थोड़ा सा एक बार और बताएं, एक बार और बता दें, संकोच क्यों करते यार? हाँ जी, यही वाला बताएं, इसके पहले वाला बताएं। ये वाला नहीं आया। देखो इसका करना था 10% निकालना था अपन को, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 10/100, 1/10। तो आप क्या करोगे? इसका 1/10 करा आपने,
जो यहाँ पे आएगा नंबर वो यहीं पे आएगा और यहाँ पर भी आएगा। बताए थे आपको 3 साल के फॉर्मेट पे। फिर आपने इस पर ब्याज लिया, इस पर ब्याज लिया और इस पर भी क्या लिया, ब्याज लिया। तो इसका भी क्या करोगे आप 1/10, इसका भी करोगे 1/10 और इसका भी क्या करोगे 1/10 करोगे। हो जाएगा कि नहीं? कितना जाएगा? 750, 750 और 750। इसमें एक जीरो कम करना 1/10 का मतलब, ठीक है। इसका भी क्या कर दिया अपन ने 1/10 कर दिया। तो कितना आ गया? तीनों को जोड़ दोगे तो 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको मिल जाएगा, है ना, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज की दर जो है वो अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी गई है। ठीक, अभी बनेगा आपसे, ठीक है, मिटा दे इसको, है ना। अब देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। क्या होता है क्वार्टर का मतलब? पीछे आओ। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? तुम लोग का दिमाग ना ऊटपटांग टाइप में का चलता है, ठीक ना। तुम लोग क्या, ठंड वैसी चल रही है तो ऊटपटांग चीजें सोचने लगे। क्वार्टरली का मतलब हो जाएगा 3-3 महीने, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाएगा? 3-3 महीने। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। कितना होता है क्वार्टर का मतलब? 1/4 होता है, ठीक है। तो जब आप 12 का 1/4 करोगे, 12 का आप क्या करोगे 1/4 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 3। तो आपको कितने कितने साल के फॉर्मेट में बनाना है क्वेश्चनों को? बोलो, ये समझ में आया आप लोग को कि क्वेश्चनों को कितने साल के फॉर्मेट बनाना है आप लोगों को? 3-3 साल के फॉर्मेट पे बनाना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक। कितने साल के फॉर्मेट बनाना है? 3-3 साल के, ठीक है। अगर आपने टाइम को भी ऐसा कर दिया तो रेट को भी आप क्या करोगे? 1/4 करोगे आप, ठीक है। रेट को भी क्या करोगे आप? 1/4 करोगे। जैसे मान लो आपको दर दी हुई रहती है उसने 80% की, है ना, और तिमाही रूप से चक्रवर्ती ब्याज दिया जा रहा है, तो आप इसका क्या करते हैं? 1/4। कितने से कट जाता है ये? 20। तो दर कितनी आती है आपकी? 20% की आ जाती है। आ जाती कि नहीं आती? तो आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक। बनाइए जरा एक क्वेश्चन, लिखिए। 10,000 रुपये की धनराशि पर 10,000 रुपये की धनराशि पर 10,000 रुपये की धनराशि पर 6 माह के लिए 10,000 रुपये की धनराशि पर 6 माह के लिए 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर तिमाही रूप से जोड़ी जा रही है। तिमाही रूप से जोड़ी जा रही है, ठीक है। इंग्लिश में बोल देते हैं। कितनी धनराशि कितनी थी? 10,000। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 for 6 months at 20% CI rate if interest being calculated quarterly, ठीक है। कितना आ गया? 1580। हाँ जी, 1580 आ गया सभी का। क्या बोला उसने क्वेश्चन में आपसे? बताओ। 10,000 रुपये की धनराशि है ना, और क्या बोल रहा है वो? 6 माह के लिए बोल रहा है, और चक्रवर्ती ब्याज की दर कैसी जोड़ी आ रही है? 20% की है, ठीक है। जिसको उसने बोला है कि आपको तिमाही रूप से बताना है। तिमाही का मतलब क्या कर दिया आपने? 3-3 महीने में तोड़ दिया, ठीक। 3-3 महीने में थोड़ा चाहे को तो कितने साल का फॉर्मेट लगेगा? 2 साल का फॉर्मेट लगेगा। और इसका भी क्या कर दिया आपने? 1/4 कर दिया। तो कितना आ गया? 5%, यानी कि 1/20। अरे यही आएगा क्या, ठीक है।
तो बताओ जरा, 10,000 का आपने 1/20 करा, 10,000 का आपने क्या कर दिया, 1/20 कर दिया, तो कितना जाएगा आपका आंसर? हाँ 500 आएगा, हाँ कि 5,000 आएगा? हाँ सही आएगा। अपने आंसर में कॉन्फिडेंस तो रखो रे। 0 से 0 काट देना, 5 से काट देना। ठीक है, बताओ इसका 1/20 करोगे तो कितना आएगा? कितना, 25 आएगा, 50 आएगा? 25 आएगा। ठीक है, तो चक्रवर्ती की ब्याज कितना आ गया आपका? 1025 आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। बन रहे सवाल आप लोगों से? एक और सवाल निकालिए आप लोग। 16,000 रुपये की धनराशि पर 16,000 रुपये की धनराशि पर 32 मत करो, 40 कर लो। 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह के लिए 9 माह के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। 9 माह के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 9 माह के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर तिमाही रूप से जोड़ी जा रही हो, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर तिमाही रूप से लगाई जा रही हो। ठीक है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 for 9 months at 40% CI rate, 40% CI rate if interest being calculated quarterly। बताओ जरा कितना आ गया? कितना आ गया? हाँ बोलो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 2540 है ना? सभी का सेम आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों भैया, अपना कुछ नहीं आ रहा? बताओ क्या बोला उसने? धनराशि कितनी है? 16,000 की। 16,000 रुपये की धनराशि है। 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर है। कितने की दर है? 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर है। ठीक है, 40% का मतलब 1/10। ठीक, 9 माह का समय यानी कि 3 महीने के हिसाब से 3 साल का फॉर्मेट लग जाएगा। बस क्या करना था आपको? 1600 ठीक, हाँ जी। अरे 40% का मतलब क्या हुआ? इसका 1/4 करो आप, 10% आएगा कि नहीं? तो 1/10 लिखोगे कि नहीं इसको? इसका बताइए। 160 और 160 आ गया। ठीक, और कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक, तो 16 तिया 48। ठीक है, 4800 यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा 480 और यहाँ पे लिख दिया आपने 16। बताओ आंसर कितना आ गया आप लोग का? 5296। यही आ रहा है? लिखो फिर, एक क्वेश्चन लिखिए। धनराशि 5,000 रुपये पे 5,000 रुपये पे
एक सही 1/4 वर्ष के लिए, एक सही 1/4 वर्ष के लिए, एक सही 1/4 वर्ष के लिए धनराशि 5,000 रुपये पे, एक सही 1/4 वर्ष के लिए एक सही 1/4 वर्ष के लिए 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक एवं अर्धवार्षिक रूप से, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याजों में अंतर ज्ञात करें। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याजों में अंतर ज्ञात करें। on rupees 5,000 at 20% CI rate, at 20% CI rate, 20% CI rate, find the difference in between yearly and कितना आ गया? क्वेश्चन लिख लिए थे बेटा आपने? क्वेश्चन लिख लिए थे, निकालिए फिर। कितना आ गया? बताओ कितनी धनराशि थी? 5,000 रुपये की धनराशि थी और ब्याज की दर कितनी थी? हाँ 20% दर थी। ठीक है, समय था 1/4 वर्ष के लिए। ठीक है, 1/4 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 1 साल 3 महीने, 1 साल और 3 महीने, मतलब 15 महीने कह रहे हो आप? कितना कह रहे हो आप? 15 महीने कर रहे हो। ठीक है, बताओ एक पहले साल का CI कितना रहेगा इसमें? मतलब वार्षिक रूप से अगर लगाई जाएगी चक्रवर्ती ब्याज की दर तो हो गया ये कितना? 1/5 कितना जाएगा? 1,000 और यहाँ पे 200 है ना? कितना जाएगा यहाँ पे? 200। अगर 2 साल का बोलते तो अपन ये पूरा ले लेते है ना, लेकिन अभी कितना बोला हमने? 1/4 बोला है तो 1,000 ये आ गया याला। ठीक है, 1,000 अपन ने याला ले लिया। ठीक, और इसका क्या कर देंगे अपन? 1/4 कर देंगे। कितना कर देंगे? 1/4। 1200 का आपने 1/4 करा, कितना जाएगा? 1200 का 1/4 करने पे 300 आ जाएगा। कितना जाएगा? 300 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज? वार्षिक रूप से कितना आ गया? 1300 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला 15 महीने के लिए अर्धवार्षिक रूप से। कितने वार्षिक रूप से? हाँ अर्धवार्षिक रूप से। तो आप क्या करोगे? कितने महीने का फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे? 15 से आपने भाग दे दिया, कितने को? 6 से भाग लगा दिया आपने, तो कितने बार में कटेगा ये? बोलो 2 बार में कटेगा। 2 बार में 12, कितना बच गया? 3/6 यानी कि 1/2। 2 साल से अधिक का फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, 2 साल से अधिक का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आपको बोला? कितना गया था? 5,000 रुपये धनराशि पर, है ना? 20% 20% का मतलब 1/5। हाँ 1/5 या फिर 1/2 1/10? अरे इसको आधा नहीं करोगे क्या? 1/10 नहीं करोगे क्या? क्या करते हो भाई? 1/10 करना पड़ेगा आपको। तो कितना जाएगा यहाँ पे? 500 500 और 500, फिर कितना जाएगा? 50 50
50 और लास्ट में 5। अगर उनने बोला होता 3 साल का यानी कि 18 महीने का बोला होता तो अपना ये पूरा आंसर हो जाता कि नहीं। लेकिन उन्होंने कितना बोला, 2 साल और 1/2, है ना, मतलब 2.5 के लिए बोल रहा है वो। तो आप इसको पूरा लोगे 2 साल का, बताइए ये 2 साल का पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो कितना रहेगा, 1050 से पूरा आ गया कि नहीं, 1050 से पूरा आ गया, 1050 आपका ये पूरा आ गया, ठीक। और इसका क्या कर दोगे आप, 1/2 कर दोगे, ठीक। कितना कर दोगे इसका आप, 1/2 कर दोगे। तो 500, 600 और 5, 605, ठीक है। 605 का आपने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। तो कितना जाएगा, 32.5। इसमें आपने 32.5 को जोड़ दिया, 302.5 को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया इसमें। तो कितना आंसर आ गया आपका, 1352.5, ठीक है। 1352.5। कितना अंतर आ गया इन दोनों के बीच में, 52.5 का। कितने का आ गया, 52.5 का। ये था आप लोग का उत्तर, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज साल भर के लिए। और बाप रे कह रही हो आप, नहीं टफ नहीं है क्वेश्चन, फिर से समझ देता हूँ, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करिए आप लोग। टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन, यहाँ गड़बड़ी करा होगा आप लोगों ने, मैक्सिमम ग्रेड को आपने आधा नहीं करा होगा। जल्दी जल्दी करो, आप लोग को फिर इंस्टॉलमेंट वगैरह बताते हैं। 4 साल का और फॉरवर्ड बताते, फिर आप लोग को बताते थोड़ा इंस्टॉलमेंट वगैरह। चक्रवर्ती ब्याज की इंस्टॉलमेंट जो है वो ज़्यादा आसान होती है। साधारण ब्याज की जो इंस्टॉलमेंट रहती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। ट्रिक उसकी भी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक हर चीज़ की रहती है, समझाने की बात कर रहे हैं। हो गया, नोट कर लिए, एक बार और समझा दे इसको। देखो 5,000 रुपये की धनराशि थी और बोला था आपसे क्वेश्चन में 1/4 वर्ष के लिए आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का, है ना, 1/4 वर्ष का, और चक्रवर्ती ब्याज 1/4 वर्ष के लिए, जिसमें जो चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है वो कितने माही रूप से जोड़ी गई है, 6 माही रूप से जोड़ी गई है, ठीक। उनके बीच का आपको अंतर बताना था, ठीक है। तो 5,000 का आपने क्या कर दिया, पहले 20% बोला उसने, ठीक है। तो जब आप ईयरली ले रहे हो तो आपको 20% लेना पड़ेगा, और जब आप उसमें हाफ ईयरली करते तो उसमें क्या करना पड़ता है आप लोगों को, 1/2 कर देते आप, है ना। तो आपने इसका 20% का 1/20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 करा आपने, तो कितना जाएगा, 1,000, 1,000 और 200, ठीक है। 1,000, 1,000 और 200, 1,000, 1,000 और क्या करा आपने, इसका 1/5 करा तो 200 आ गया। अगर 2 साल का पूरा बोलता वो तो अपन क्या लेते, इसको पूरा ले लेते, 2200 रुपये ले लेते। लेकिन उन्होंने 2 साल बोला क्या, नहीं, उन्हें 1/4 बोला, यानी कि 1 साल का पूरा और दूसरे साल का 1/4। दूसरे साल का कितना, 1/4। तो आपने कितना निकाल दिया यहाँ से, आंसर कितना आ गया आपका, 1300 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या निकाले वहां से, 5,000 रुपये पर जब अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज बोलेगा वो 1/4 वर्ष के लिए, जिसमें जो दर प्रतिशत है वो 20% की है, तो कितना आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो 5,000 रुपये आपने दर प्रतिशत कितनी थी अपनी, 20%, उसका 1/2 करा, तो कितना अर्धवार्षिक रूप के लिए, हाफ ईयरली के लिए क्या करा अपन ने, उसमें 1/2 कर दिया रेट को। तो क्या आ गया आपके पास, नई रेट कितनी आ गई, 10% की आ गई, ठीक है। और टाइम को भी आप क्या करोगे, उसमें 1/2 करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो 15 महीने बटे 2, ठीक है, 15/2 कितना आएगा, अपने कितने साल का फॉर्मेट लगेगा, 3 साल का, है ना। मतलब 12 महीने और 3 महीने, 15 महीने का मतलब क्या हुआ, 12 महीने और 3 महीने।
मतलब 2 साल का फॉर्मेट पूरा और तीसरे साल का कितना करना पड़ेगा आपको, 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे 2 साल का पूरा लिया और तीसरे साल का 1/2 कर दिया। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से, जब आपने 1/10 करके आंसर निकालना शुरू करा तो 5000 का 1/10 करा 500, 500, 500, 500 का 1/10 करा तो 50, 50, 50, 50 का 1/10 करा तो 5। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो कितना आ गया आपका 2 साल का पूरा 1050 और तीसरे साल का अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तीसरे साल का क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो 605 का अपने 1/2 करा तो कितना आ गया 302.5 आ गया कि नहीं आ गया? दोनों को आपने जोड़ दिया तो कितना आ गया 1352.5 आ गया। आपको 1300 और 1352.5 के बीच का अंतर बताना था। कितने का अंतर था? 52.5 का था। ठीक है ना, अभी बनेगा आपसे सवाल ऐसा मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप लोगों को घर से करके लेकर के आना है। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पे। जब वो आपसे बोलेगा ना कि 1/2 वर्ष की बात कर रहा है वो, ठीक है, और उसमें उनने बोल दिया कि इसको आप अर्धवार्षिक कर दीजिए। कितना कर दीजिए? अर्धवार्षिक। आप सीधे यहाँ पे इसका 1/2 कर देना। ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 साल पूरा और 3 महीना। 1 साल पूरा और 3 महीना। ठीक, अगर वो बोलेगा आपसे अर्धवार्षिक रूप से, कितना? हाफ ईयरली बोलेगा, हाफ ईयरली बोलेगा वो। ठीक है, तो इसमें कितने साल का फॉर्मेट लगेगा? 3 साल का। ठीक है, कितने साल का? 3 साल का, क्योंकि 6 महीने 6 महीने और 3 महीने, 6 महीने 6 महीने और 3 महीने। क्या 3 महीने को मैं 6/2 लिख सकता हूँ और 3/6 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, तो आप लास्ट वाले को क्या कर दोगे? 1/2 कर दोगे। समझे कि नहीं? जो चीज़ अपन ने यहाँ पे करा था ना, वही करने की बात कर रहे हैं हम आपसे। क्लियर हुआ? ठीक, वही बोल रहे हैं आपसे यहाँ पे करने के लिए। क्लियर हुआ आपको इतना? तो जब वो बोलेगा 1/2 वर्ष के लिए उसने बोला, तो आप लोग को याद रखना है 6 माही रूप से इसका कितना आता है? 15 महीने आता है। और 15 का मतलब हो जाएगा 6 महीने 6 महीने और 3/6 महीने की बात करना है आपको। क्लियर हुआ? ठीक, आप सीधे इसमें मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया करो। ठीक उनने बोल दिया आपसे 1/4 वर्ष का बोल दिया, इसमें भी क्या कर दो आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 1/8 आ जाएगा, 1 साल पूरा, और बाकी उसका 1/8 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं इतना आप लोगों को? तो 6 महीने के हिसाब से कितना जाएगा यहाँ पे? 6 महीने और 1/8 गुणा कर दोगे आप कितने से? 12 से। ठीक है, तो कितना जाएगा इसका? 3/2 आ जाएगा। तो लास्ट का जो छठा महीना रहेगा वो कितना रहेगा? 3/2 कर देना आप उसका। 3 साल का तो लगेगा, लेकिन कितना कर दोगे आप उसका? 3/2 कर दोगे। देखो 1 साल तो पूरा है ना यहाँ पे, 1 साल तो पूरा है उसमें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? ठीक, इसी चीज़ को आप लोग तिमाही रूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको 1/4 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक, एक प्रश्न लिखिए, कुछ होमवर्क है लेकर के जाओ। 80,000 रुपये की धनराशि पर 80,000 रुपये की धनराशि पर 80,000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 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 1/4 वर्ष के लिए 1/4 वर्ष के लिए 1/4 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज, सालाना चक्रवर्ती ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से जोड़े गए चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। कर लोगे? फाइंड, हाँ फिर से बोले। 80,000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से सालाना और अर्धवार्षिक रूप से जोड़े गए चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ऑन रुपीस 80,000 फाइंड CI फॉर 1/1
1/4 years at 20% CI rate. If interest being calculated on the half yearly basis, then find yearly and half yearly base CI difference, the difference in between yearly and half yearly base CI. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो. 20,000 रुपये की धनराशि पर 20,000 रुपये की धनराशि पर 20,000 रुपये की धनराशि पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1/6 वर्ष के लिए 1/6 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी थी? 10%. ठीक है, 1/6 वर्ष के लिए सालाना और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें. सालाना और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें. ऑन रुपीज़ 20,000 at 10% CI rate per annum, at 10% CI rate per annum, find the difference in between yearly base CI and CI for half yearly base if the time period is 1/6 years. ठीक है, हो गया, निकाल के लाओगे. 1/6 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 1 साल और 2 महीने. ठीक है, 1 साल और 2 महीने. ठीक, निकाल के लाना आप, आंसर आएगा आप लोगों का. नहीं आएगा तो हम क्लास में बताएंगे. एक क्वेश्चन लिखिए. एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से बैंक में जमा कराता है. और 3 साल बाद वह यह पाता है कि 3 साल बाद वह यह पाता है कि तीन साल बाद वह यह पाता है कि 2 साल और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 साल और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5:16 है. 5:16 है. तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें. इस क्वेश्चन को करो, फिर इसके आगे कल करेंगे. फिर से बोले. हाँ, फिर से बोले. इंग्लिश में एक बार बोल देते. ठीक है. अ मैन डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एट अ सर्टेन CI rate in a bank. After 3 years, he found that the difference in between CI and SI for 2 years and 3 years, the difference in between SI and CI for 2 years and 3 years is in the ratio 5:16. Then find CI rate percent.
देन फाइंड CI रेट परसेंट। देखो शब्दावली थोड़ी सी टफ लग रही होगी आप लोग को, पेपर क्वेश्चन बहुत आसान है वाला, ठीक। इस टाइप में सवाल आएंगे आप लोग तो ऐसे ही बना लोगे इसको, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है वाले सवाल। क्वेश्चन टफ लग रहा है, देखो अभी आपको आसान लगेगा। दूसरे साल का CI और तीसरे साल के CI और SI के बीच का अंतर, ठीक है, सेकेंड ईयर 2 साल है ना, अरे कितना है वो, 5:16 है। 2 साल का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे ही होता है। और 3 साल का फॉर्मेट क्या होता है, धनराशि बदली थोड़ी ना है, धनराशि तो वही है ना। आपको दर तो बस बताना है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है यहाँ पे, हाँ मतलब क्या आएगा, B आएगा, ठीक है, ये B की वैल्यू दी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, हाँ 3 साल के लिए 16 है, यानी कि ये किसकी वैल्यू दिया है आपको उनने, 3B प्लस C की दिया है, और यहाँ पे किसकी दिया है उसने, केवल B की वैल्यू दी है ना। तो ये कितना जाएगा आप लोग का, अगर B की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका 15 + 1, C की वैल्यू कितनी रहेगी 1, यानी कि 1 है अमाउंट, फिर वो कितना हो गया 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया। इस दिशा में जा रहे हैं तो क्या करें अपन, 5 से गुणा, ठीक है। तो इस दिशा में जाएंगे तो भी क्या करेंगे अपन, 5 से गुणा करेंगे कि नहीं, है ना, बताते जाओ आप लोग। 5 से गुणा करोगे आप इस दिशा में जाओगे तो, ठीक है, फिर इस दिशा में जाओगे तो भी क्या करोगे आप, 5 से गुणा, ये 25 आ गया, ये भी 25 आ गया, और ये भी कितना आ गया, ये कितना जाएगा 125। उन्होंने धनराशि बोला क्या आपसे, उन्होंने तो केवल दर पूछा आपसे, 1 का ब्याज मिला और कितने पे मिला, कितना आ गया 1/5 मतलब कितना होता है, हाँ 20% होता है। कितना आ गया आपका आंसर, 20% की दर लग रही है। कर लोगे ऐसे सवाल था ना, फालतू सवाल था, ठीक है। तो इसके बाद का जो अपन है कल देख लेंगे।